मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे विश्वास है जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए आशीष हैं। कृपया मुझे अपना फीडबैक भेजिए और कृपया मेरे ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया है। आप मुझे अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको जो संदेश दे रहा हूं उसके बारे में, और साथ ही प्यारे दोस्तों, आप मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारी बहुत ही अच्छी प्रेयर टीम है हमारी सेवकाई में जो प्रार्थना करते हैं। लगभग हर हफ्ते सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी मेरे साथ में। बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक तो ये है, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह ने हमें बहुत ही महान उद्धार दिया है और इस उद्धार के बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं, उद्देश्य और मकसद भी हैं। लेकिन उद्धार का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यही है, जिस पल से हमने उद्धार पाया तब से लेकर हमारी मृत्यु तक हमें आत्मिक रूप में बढ़ते जाना है। हमारी आत्मिकता बढ़ते जानी चाहिए। ये कैसे होता है मैं बताना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा भेद है परमेश्वर के वचन से। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। ये तो प्रेरित पौलुस का अपना व्यक्तिगत अनुभव था। पौलुस के लिए शब्द का मतलब है व्यवस्था। उसके उद्धार पाने के पहले वो तो उद्धार पाना चाहता था व्यवस्था द्वारा, व्यवस्था मानने के द्वारा। लेकिन उद्धार के बिना उसने व्यवस्था मानने की कोशिश की, परंतु हर समय असफल हो गया। और इस असफलता के बारे में पौलुस यहां पर कहता है, शब्द तो मारता है, लेकिन जब उसने उद्धार पाया तो उसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया और उसने इस महान सच्चाई को खोज निकाला। ये तो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। वो तो इस योग्य हुआ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने से इसने उसे सिद्ध आत्मिक जीवन दिया। सभी विश्वासी, सभी पास्टर, सभी प्रचारक वो इस महत्वपूर्ण सच्चाई का प्रचार करें। देखिए, यही तो होता है। यहां तक कि हमारे मसीह जीवन में हम में से बहुत से लोग आत्मिक रीति से बढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। और हम इसे कैसे करते हैं? अपने ही परिश्रम के द्वारा। तो हम असफल ही होंगे। उदाहरण के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए जरूरी है कि हर एक पाप छोड़ दे। जब हम अपने ही परिश्रम से पाप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो असफल होते हैं। इसका भेद जान लीजिए। हर एक पाप के ऊपर विजयी हो जाने के लिए वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हम अपने ही परिश्रम से पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो संभव नहीं है। पवित्र जीवन तो संभव किया गया है पवित्र आत्मा की सामर्थ से। हम सब परमेश्वर से और ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं। हमारी अपनी ही मेहनत से तो ये संभव नहीं है। ये तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। साथ ही हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और अपने ही परिश्रम से इसे करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। मैं ऐसे बहुत कुछ बता सकता हूं। हमें परमेश्वर के लिए बहुत से बलिदान करने पड़ते हैं। हमारे अपने ही परिश्रम के द्वारा ये संभव नहीं है। केवल ये तो आत्मा है जो जीवन देता है। ये तो वो आत्मा है जो हमें बल देता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, और मदद करता है कि हम परमेश्वर के लिए बलिदान करें। प्रभु के लिए अपने परिश्रम में दुख उठाना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हम सुसमाचार की सारी सेवकाई पूरी करना चाहते हैं। हमारे परिश्रम के द्वारा ये संभव नहीं है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही होगा।
और यहाँ तक कि एक दिन अनंत जीवन पाना, इसके लिए हमें निश्चय अपने उद्धार में काम करना है। लेकिन आखिरकार ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें देता है कि एक दिन हम स्वर्ग में होंगे अनंत काल के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं, प्रतिदिन बलवान होते चले जाएं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं। आपको और मुझे जो चाहिए वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे खुद के परिश्रम महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारे अपने परिश्रम आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वहीं पर मत रुकिए। इसके साथ जोड़िए पवित्र आत्मा की सामर्थ को। हमारी मेहनत और पवित्र आत्मा की सामर्थ एक साथ, ये हमें सच में बहुत ही महान आत्मिकता देगी। इस संदेश में मैं आपको बताने वाला हूं 3 महत्वपूर्ण ऐसे दृष्टिकोण जो हमारी आत्मिकता के हैं या आत्मिक जीवन के हैं। पहले आइए चर्चा करते हैं आत्मिक जीवन के उद्देश्य के बारे में। रोमियो 8 वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अपनी बाइबल में इस वचन को रेखांकित कीजिए। देखिए, बहुत से लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सच्ची आत्मिकता क्या है और कैसे आत्मिकता हमारे प्रतिदिन के जीवन में उपयोगी होती है। ये वचन स्पष्ट रूप में सिखाता है कि एक आत्मिक मन मतलब यानी जो आत्मिकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, ये जीवन और शांति देती है। ये कितनी महान सच्चाई है। हम सब जैसे हम इस संसार में रहते हैं, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, हम परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, संतुष्ट जीवन जीना चाहते। ये कैसे संभव है? ये तो संभव है केवल आत्मिकता द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये 2 अलग बातें हैं। पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन देता है और ये आत्मिक जीवन जीवन और शांति है। इसके पीछे जो थियोलॉजी, उसे समझने के लिए हमें उसके लिए अदन की वाटिका में जाना होगा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में कहता है, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब ये जो प्राण शब्द है, इसी से आता है आत्मिक जीवन। जब आदम और हव्वा तो आत्मिक प्राणी बन गए, मतलब उनमें 100% आत्मिकता थी, उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं। और इसी आत्मिकता ने उन्हें दे दिया 100% ऐसा महान बहुतायत का जीवन अदन की वाटिका में, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। अगर वो अद्भुत शारीरिक जीवन जिए, ये तो उनकी आत्मिकता के कारण है। अगर वो बहुत ही अच्छा भावनात्मक जीवन जिए जिसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं था, ये तो उनके आत्मिक जीवन के द्वारा हुआ। अगर वो अच्छी आत्मिकता को प्राप्त किए, तो ये उनके आत्मिक जीवन के द्वारा हुआ। क्या हुआ? जब उन्होंने पाप किया तो इसे खो दिया। तो अब हमारे उद्धार के पीछे महान विचार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कि हम उद्धार पाए और फिर से हमारे प्राण के द्वारा हम आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, महान ऊंचाइयों पर पहुंचे। जितना ज़्यादा हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाएंगे, तो उतना सुंदर जीवन हम जिएंगे इस पृथ्वी पर, हमारे परिवार के साथ, हमारे संबंधों के साथ, हमारे वैवाहिक जीवन में और हमारे चर्च में। देखिए, जो समस्याएं परिवार में आती हैं, जो समस्याएं संबंधों में आती हैं, वो समस्याएं जो कि हमारे चर्च में भी आती हैं, यहाँ तक कि हमारी सेवकाई में, ये तो इसलिए है क्योंकि आत्मिक उन्नति की कमी है।
बहुत ज़्यादा शारीरिक विचार के हो गए। वचन कहता है कि वो तो मृत्यु है, लेकिन जितना ज़्यादा आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, ये तो जीवन है और साथ ही ये शांति है। ये तो बहुत अद्भुत है। आत्मिकता तो हमें अच्छा जीवन देती है और सच्ची आत्मिकता शांति देती है। परिवार में शांति, विवाह में शांति, संबंधों में शांति, हमारे चर्च में शांति और साथ ही हमारी सेवकाई में भी शांति। दूसरी बात, आइए अपने आत्मिक जीवन की सामग्री के बारे में बात करें। पहले हमने चर्चा की आत्मिक जीवन के उद्देश्य के बारे में, जो कि उत्तम जीवन और शांति है। हम इसे कहते हैं पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, स्वर्ग में अनंत जीवन। और अब हम चर्चा कर रहे हैं आत्मिक जीवन की सामग्री के बारे में। इस आत्मिक जीवन का सार क्या है, एक शब्द में कि आत्मिक जीवन क्या है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 13 कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए। ये खास वचन हमें बताता है सच्ची आत्मिकता यानी आत्मिकता की सामग्री यानी आत्मिकता का जो सार है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। थियोलॉजिकल रूप में कहे तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो काम जो हम आत्मिकता के जरिए के रूप में करते हैं, और असल में आत्मिकता की सामग्री क्या है। हम इन दोनों के बीच में गड़बड़ी में आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ना तो आत्मिकता है। नहीं, अपनी बाइबल पढ़ना, अपनी बाइबल पर मनन करना, ये तो आत्मिकता के लक्ष्य में बढ़ने के लिए है, जो कि यीशु मसीह का स्वभाव है। प्रार्थना ये जरिया है कि हम मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। रविवार की आराधना जरिया है कि हम मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। सारे जो आत्मिक काम हैं, ये तो जरिया है कि हम मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। वही तो एकमात्र सच्ची आत्मिकता है। चलिए हम थियोलॉजिकली थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने आदम में फूंक दिया अपना ही स्वरूप। इसका क्या अर्थ है, उसका अपना स्वरूप? क्या परमेश्वर के पास एक शारीरिक देह है या शारीरिक स्वभाव गुण है? नहीं। तो फिर परमेश्वर ने आदम में क्या फूंका था? अपने ही स्वरूप को, मतलब परमेश्वर के अपने चरित्र को। परमेश्वर ने अपने ही चरित्र को फूंक दिया आदम और हव्वा में, और इस तरह वे जीवित प्राणी बन गए। इसे समझना बहुत ही आसान है। आदम और हव्वा के पतन के पहले उनमें तो परमेश्वर के स्वभाव से कुछ और कम नहीं था, और उसी चरित्र के साथ वो जिए बहुतायत के जीवन को, जिसमें कोई नकारात्मक बात नहीं थी। ये तो परमेश्वर का चरित्र था जिसने उन्हें अदन की वाटिका में बहुतायत का जीवन दिया था। और फिर क्या हुआ? उन्होंने पाप किया और इसे खो दिया, और पूरी मानवता तो पाप करने लग गई और इसे खो दिया। दोस्तों, उद्धार का उद्देश्य क्या है? उद्धार का उद्देश्य तो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए और हम अपने हृदय में नए बनाए जाए, और हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाए कि हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं, जो कि यीशु मसीह के चरित्र में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। अब मसीह के चरित्र के बारे में इतनी महान बात क्या है? एक शब्द में, मसीह का जो चरित्र है उसमें जीवन की उत्तमता है, क्योंकि यीशु मसीह के चरित्र में परमेश्वर का जीवन है। जब हम यीशु मसीह का चरित्र पाते हैं तो परमेश्वर का जीवन पाते हैं, जो कि बहुत सुंदर जीवन है, जो कि आशीषों से भरा जीवन है। इसे समझना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
हर एक जीवित प्राणी का जीवन तो उसके चरित्र में होता है। एक कुत्ता कुत्ते के जैसे व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि उसका चरित्र ही कुत्ते के जैसा है। क्योंकि उसका चरित्र ही कुत्ते का है, उस चरित्र के द्वारा कुत्ते को अपना जीवन मिलता है। ये तो चरित्र है जो जीवन निश्चित करता है। यहाँ तक कि बिल्ली 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 जैसे व्यवहार क्यों करती है? उसका चरित्र ही बिल्ली का है, और उस चरित्र के द्वारा ही उस बिल्ली को बिल्ली का जीवन मिलता है। बहुत सरल है। जब हम मसीह में परमेश्वर के चरित्र को पाते हैं तो उस चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर का जीवन पाते हैं। ये अद्भुत बात है, और वही तो आत्मिक जीवन की सामग्री होती है। प्यारे दोस्तों, जब हम में से हर एक अपने परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे चर्च में, हमारी सेवकाई में, जब हम मसीह के चरित्र में बढ़ते जाते हैं, एक एक दिन के रूप में, जब हम वही चरित्र एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो क्या होता है? सुंदर जीवन, अद्भुत जीवन। ये केवल तब होता है जब हम नकारात्मक रूप में व्यवहार करते हैं, जब हम शैतान के जैसे व्यवहार करते हैं, जब हम शैतान के जैसे काम करते हैं, जब हम प्रकट करते हैं शैतान के ही स्वभाव गुणों को, तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे संबंध, हमारा वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अंधकार और सारी समस्याओं में गिर जाता है। मसीह का चरित्र हमें अच्छा जीवन देता है। यीशु मसीह का चरित्र तो हमें शाश्वती देता है। वो तो स्वर्ग की शाश्वती हमें देता है। अब यीशु का चरित्र क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा 4 महान वचन से। ये 4 महान वचन, ये तो एक तरह से मसीह यीशु का चरित्र है, और यही तो बहुत ही अच्छा आत्मिक जीवन है। यीशु मसीह का चरित्र तो आत्मिक जीवन है, और उस चरित्र में 4 स्वभाव गुण हैं जो हमें आत्मिक जीवन देते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह का स्वभाव गुण तो प्रेम है। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो, ऐसे कहता है। प्रेम आत्मिकता है, ये मसीह का स्वभाव गुण है। जब हम बढ़ते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के अगापे प्रेम में, हम सब बढ़ते। अगर आप सच में खोज निकालना चाहते हैं अगापे प्रेम के अलग अलग स्वभाव गुणों के बारे में, तो 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पढ़िए। अगापे प्रेम के 15 स्वभाव गुण दिए हैं। जब हम प्रेम में बढ़ने लगते हैं तो हम धीरे धीरे उन 15 स्वभाव गुणों को प्राप्त करने लगते हैं। बहुत ही सुंदर हैं, सकारात्मक हैं, और यही तो प्रेम होता है, और वही प्रेम हमें सबसे उत्तम जीवन देता है। और दूसरी बात, यीशु मसीह का चरित्र तो पवित्रता का है। हम इसे चारों सुसमाचार में देखते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा तो आत्मिकता है, और वो पवित्रता हमें सबसे उत्तम जीवन देती है। पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, पाप बहुतायत के जीवन को कैंसल करता है। पाप बहुत सी समस्याओं को लाता है। पाप दर्द और दुख लेकर आता है। पाप हमें बंधन में डालता है। लेकिन जहां कहीं भी वो पवित्रता होती है, वो पवित्रता जो कि प्रभु यीशु मसीह में है, उसके सारे सकारात्मक स्वभाव गुण, उसकी पवित्रता, जब हम उनमें बढ़ते हैं, और वही तो आत्मिकता है, और ये हमें देता है, जैसे मैंने आपको बताया, जीवन और शांति। यीशु के किसी भी स्वभाव गुण को लीजिए, उदाहरण के लिए क्षमा। हमारे परिवार में अगर हम एक दूसरे को क्षमा करें तो एक दूसरे को उभारेंगे, हमारा पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा। और तीसरा, यीशु का स्वभाव गुण तो बुद्धि का है। मत्ती अध्याय 12 वचन 42। जितना ज़्यादा हम मसीह की बुद्धि में बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, और ये खोलते जाएगा जीवन और शांति। और हम कहाँ पर पाते हैं यीशु की बुद्धि को? उसके सारी आज्ञाओं में और उसकी शिक्षाओं में। और सारी आज्ञाएं और बाइबल की सारी जो शिक्षाएं हैं, यही तो परमेश्वर की बुद्धि है, जो कि यीशु मसीह का चरित्र है। इस बुद्धि को लीजिए,
जीवन की बुद्धि लीजिए, उसके पीछे चले और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे कि सुंदर जीवन जिए। और फिर चौथी बात, यीशु मसीह का स्वभाव गुण तो सामर्थ का है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 कहता है, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यीशु का स्वभाव गुण तो सामर्थ है। दोस्तों, हमारे आत्मिक जीवन में हमें बढ़ते जाना है उस महान सामर्थ में जो कि यीशु मसीह में है। हमारे चरित्र में परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए, और ये वही सामर्थ है जो हमें देती है यहाँ इस पृथ्वी पर सुंदर जीवन। दूसरे शब्दों में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यह आत्मिकता तो मसीह का स्वभाव गुण है, जीवन का बंडल है। और वो स्वभाव गुण है मसीह का प्रेम, मसीह की पवित्रता, मसीह की बुद्धि और मसीह की सामर्थ। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिकता में कैसे बढ़े, यानी मसीह के स्वभाव गुण में, उसके प्रेम में, उसकी पवित्रता में, उसकी बुद्धि और उसकी सामर्थ में। मैं अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ रोमियो अध्याय 15 वचन 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अब पौलुस का यही तो कहना था जब उसने इस तरह से कहा कि शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है, कि पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाए, कि हम यीशु मसीह के चरित्र में शुद्ध कर दिए जाए हर एक दिन प्रतिदिन। अवश्य ही इसमें हमें अपना परिश्रम करना होगा और सारे निर्णय लेने होंगे, प्रार्थना करनी होगी, और अगर उपवास की ज़रूरत हो तो उपवास कीजिए। और ये आत्मिक बदलाव आए कि मसीह के स्वभाव में बदलते जाए। हमें जो करना चाहिए वो करना ही होगा, लेकिन इसी के साथ ही केवल हमारे परिश्रम मदद नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी मदद की, क्योंकि आखिरकार ये तो पवित्र आत्मा है जो हमें शुद्ध करता है, प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत स्वभाव में बदल देता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन में बढ़े जो कि मसीह का चरित्र है। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दोस्तों, जिस पल हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में पश्चाताप के साथ और बपतिस्मा लिया है, तो हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। बस यही, पवित्र आत्मा का वरदान तो आपके उद्धार के समय में आता है, आपके मसीह जीवन के किसी और समय में नहीं आता है। और एक बार जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर वास करता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। ये जो पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है, जो हमें बदल देता है, मसीह के चरित्र में बदलता है, उसका प्रेम, पवित्रता, उसकी बुद्धि और सामर्थ, यह हमें सुंदर जीवन देता है, पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन देता है। और ये जो भरा जाना है, ये कैसे होता है दोस्तों? मैं आपको ये बताता हूँ। हर एक प्रार्थना में अपने हृदय को पश्चाताप के साथ पवित्र आत्मा को सौंप दीजिए। जितना ज़्यादा हम पश्चाताप में होकर अपने हृदय को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे हृदय पर नियंत्रण कीजिए, मेरे हृदय में परमेश्वर की इच्छा पूरी कीजिए, आप मेरी अगुवाई कीजिए। तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर नियंत्रण करता है और उस पर नियंत्रण करता है। वो जितना नियंत्रण करेगा उतना ज्यादा हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, और जितना ज्यादा भरा जाना होगा तो वो खोलता है बहुत ही महान सामर्थ,
कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाए, उसका प्रेम, पवित्रता, बुद्धि और सामर्थ्य में। और ये तो वो 4 स्वभाव गुण हैं प्यारे दोस्तों। ये तो सच्ची आत्मिकता है जो हमें देती है पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन। आइए अपने सिर झुकाएं और अभी प्रार्थना करेंगे। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हम आपकी स्तुति और सराहना करते हैं। आपके वचन के लिए इस समय आपकी आराधना करते हैं। आपने हमें ये वचन दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने सिखाया कि सच्ची आत्मिकता तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, और सच्ची आत्मिकता तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुण से आती है, उसके प्रेम से, उसकी पवित्रता से, उसकी बुद्धि और उसकी सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा, हम पश्चाताप करते हुए आपके पास आते हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए, हमें यीशु के बहुमूल्य लहू से धो दीजिए, हमें शुद्ध करके साफ करें। और जैसे पश्चाताप में हम अपने हृदय आपको समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा इन पर नियंत्रण कीजिए ज्यादा और ज्यादा, और अपनी सामर्थ खोलिए कि हम तो यीशु मसीह के स्वभाव गुण में बदलते चले जाएं, उसके प्रेम, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि और उसकी सामर्थ्य में। और जैसे हम यीशु मसीह के उस सुंदर स्वभाव गुण में बढ़ते जाते हैं, आप हम में खोलिए परमेश्वर का वो सुंदर जीवन जो मसीह यीशु में है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूं, आपकी सहायता चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए। और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को। और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।